वेलकम बैक नाज़रीन। वैल्यू क्या थी उनकी दैट टाइम वन हाइड पार्क की? देखिए आप तो लंदन रहे हैं ना, आप तो लंदन रहे हैं। एक और बात सुने प्लीज, जिंदगी में याद रखें यूके है, अगर आप किसी चीज की गलत प्राइस कोड करेंगे ना बैंक मानेगा ना कोई और, वहां थर्ड तो ये सस्पिशन यहीं से पैदा हुई थी ना? नहीं हो ही नहीं सकता ना ऐसे, ये झूठ बोलते हैं, इनका काम ही यही है, वहां बैठ के ऐसा नहीं होता। जो चीज होती है ट्रांजैक्शन सोलिसिटर टू सोलिसिटर होती है, ठीक है। इन्होंने घर ले लिया, मलक रियाज ने घर लिया, इमरान मलक रियाज ये सारे एक हो गए कि जी पहले मलिक रियाज नवाज शरीफ साहब सारे एक थे, फिर नहीं नवाज शरीफ क्या एक थे जी। अब आप जो कुछ हुआ, मलक रियाज पहले इमरान खान कहता था ये बुरा आदमी है मलक रियाज, मलक रियाज ने इसको पैसे दिए। सुने, मलक रियाज ने किसने ली जमीन, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन किसने दी? मलिक रियाज ने। अच्छा, फरा गोगी को जमीन किसने दी? ये बनी गाला में 240 कनाल, मुझे नहीं पता इसका, मैं कहता हूं ना वो भी बनी गाला में इसने ली, फरा गोगी जिसको भगा दिया इमरान ने। मैं एक बात मेरी सुने, अच्छा हुआ क्या कि जी वो ट्रस्टी है, मेरी सुने ना, वो ट्रस्टी है, कह रहे थे एक काम करते हैं ना, मतलब इमरान खान को पैसे की जरूरत नहीं है ना, वो अच्छा बंदा है ना, वो मुझे आप बताएं कि अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी कौन है? इमरान और फरा गोगी। अच्छा सॉरी, बुशरा बीबी। फरा गोगी को 240 कनाल जमीन बनी गाला में दी मलक रियाज। ये सवाल वैलिड है। अच्छा फिर खरीदी वो आइडियो थी ना, मुझे इतना कैरेट सोना, अब आप सुने, कैरेट मुझे हीरा चाहिए, ये सब है, ये सब चोर एक साथ मिल गए यार। वैसे बाकी अब आप सुने, आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। सिद्दीक साहब प्लीज रिस्पॉन्ड कर लें प्रोग्राम नहीं, मुझे बात खत्म कर रहे थे प्लीज। बात ये है कि 180 मिलियन पाउंड जो है, ये कहते हैं जी मलक रियाज का था, उसने भेजा है। भाई किसी बेवकूफ को ये बात बताओ, जिस मुल्क में इंक्वायरी हो रही है, अगर उसका पैसा ठीक होता तो वहीं पैसा उसके पास रहता, कोई उसको नहीं छेड़ सकता, ना वन हाइड पार्क गवर्नमेंट रखती, ना ये पैसे रखती। उसने कहा जी कि मुझे माफी दो, उसने सेटलमेंट ये की कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। मुझे सिर्फ एक सवाल वरना अगर केस चलता मलक रियाज जेल में होता। फिर दूसरी बात है कि उसके वीजे फैमिली पूरी के क्यों रिजेक्ट हुए? वो तो रह रहा था वहां, इसलिए कि वो गिल्टी था, केस वहीं से तो उठा रहा था। अदर साहब जरा ब्रीफली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मुझे हमाद साहब का कमेंट लेना है। ये मलिक रियाज साहब ने जो फरमाया ना कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, ये किसकी बात कर रहे हैं? कैटेगोरिकली जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ, फराज शहजादी पे बहुत प्रेशर डाला, बड़ी कोशिश की, हमने कहा लाएं सबूत लाएं। आपने देखा नहीं था उस्मान बुज़दार पे कितने लाते रहे, बड़ी बातें कि उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया, वो उस्मान बुज़दार तो यहाँ है ना, उसे पकड़े डाले जेल के अंदर, रोका है किसी ने? ठीक है, बिल्कुल बड़ी बातें होती है, ये होता रहा। उसे तो ये गुस्से फराग होगी और बुशरा भी कर दी और नादा वज़ीर आला सी, और बड़े इल्जाम लाए, और नादा वज़ीर आला सी, नहीं इंज ना करो, और भी एंजॉय करना खा लो, दूसरी ते मजे भी लो। सुन ले फराज शहजादी का अकाउंटेंट 6 महीने मंसूर उठाए, उसको लड़के को उठाई रखा, अपना उठाया था तो खास इदारों ने, अल्टीमेटली एंटी करप्शन के पास है, एंटी करप्शन ने कहा ये बयान दो, मेरे पास बयान रिकॉर्ड है, मैंने बयान रिकॉर्ड चला दिया। उसने कहा ये कहते हैं कि यूं बयान दो, और कहां गए केसेस वो सारे? कोई केस है आपके सामने? और ये जो बयान करते हैं ना, उसमें पटवारी का बयान पढ़ लें। पटवारी के बयान में लिखा है कि जनाब ये कैश की ट्रांजैक्शन हुई थी, पैसे वसूल वहां पाए गए, ये लिखा हुआ है। अब जज साहब ने नहीं माना, ना मानने चले, वो एक अलग बात है, वो अपनी जगह मुसीबत है, अपनी जगह चलते रहेंगे। और तीसरी जो बात है ना कि या हमें आप चूंकि आप पढ़े लिखे आदमी हो, आम आदमी हो, राय साहब आप तो समझेंगे इस बात को। एक कंपनी है, कंपनी जब देती है ना डोनेशंस वगैरह देती है, ज़कात वगैरह देती है, तो उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है। सिर्फ इमरान को ही देती है डोनेशन, दुनिया में और कोई जगह नहीं है। उन्होंने ज़कात वगैरह के पैसे दिए, डोनेशन के पैसे दिए। थैंक यू। मुझे एक बात सिर्फ हमाद का कमेंट लेना टाइम, हमाद साहब करने में एक बात का खत्म करता हूँ। आप इमरान खान कन्विक्टेड है ना, चोर, अब तो नाम है ना, कन्विक्टेड है ना। अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी आप लोगों को, तो क्या एक यही तो फर्क है। इमरान खान ने शौकत खानम से, निमल से, अलकादर से 1 रुपया भी फायदा नहीं दिया, वो ट्रस्ट बना। और तो ये ट्रस्ट दे दे वापस। हमाद साहब लेट्स कंक्लूड, मुझे फाइनल कमेंट आपका चाहिए। ये सारा मामला घूम फिर के जाके 190 बिलियन से स्टार्ट होता है, क्या एट सम पॉइंट मलिक रियाज साहब वाले जो, अजहर साहब मुझे 1 मिनट जी सिर्फ 1 मिनट में जी। अच्छा देखिए, वो सारे का सारा पैसा क्रॉस चेक के जरिए आया, उसमें अगर फर्नीचर वगैरह आया क्रॉस चेक के जरिए आया, हर चीज अकाउंटेंट है, कौन सा करप्शन का पैसा? ओके, थैंक यू, यही तो करप्शन है, थैंक यू। हमाद साहब मुझे हमाद साहब जाते जाते आपका एक कमेंट, इस सारी कंट्रोवर्सी से क्या पाकिस्तान के अंदर मजीद जुड़े हुए नाम भी एक्सपोज होने जा रहे हैं?
देखिए साकिब, जो सूरत हाल बन रही है, तो इमरान खान इससे इनकार तो नहीं है कि वो एक पॉपुलर लीडर है, और फिर उनके साथ जो उनके पैरोकार है, वो तो फिर अगर आप थोड़ी सी भी मुखालिफत करें तो फिर वो गालम गलोच पर उतर आते हैं। जब पॉपुलरिटी भी हो और इस तरह का रवैया भी हो तो उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस पर हाथ डाला गया और उनको 14 साल कैद की सजा भी सुना दी गई। फैज हमीद एक ताकतवर जर्नैल थे, उन पर हाथ भी डाला गया और उनसे इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं। मलिक रियाज इस नाम लिया, लेकिन उनको उन पर भी हाथ डाला गया। तो जब इन ताकतवर लोगों पर हाथ डाला गया है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में दूसरे लोगों पर भी हाथ डाला जाएगा। ये इससे कम से कम ये नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में कोई ताकतवर नहीं रहेगा, बहुत से लोगों पर हाथ भी डाला जाएगा, बहुत से लोगों से इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो नेब के चेयरमैन थे और एक तवील अरसे से गुमशुदा अफराद कमीशन के सरबराह थे, उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। उनको मलिक रियाज ही ने नेब का चेयरमैन बनाया था। तो ये बहुत सारे मामलात है, बहुत से इंडिकेशंस है, उससे हम आने वाले मंजरनामे का सुराग लगा सकते हैं। थैंक यू माद साहब, थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब आपका शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन इस दुआ कर दीजिए सारे मामला जिस जगह पे जा रहे हैं, मेरा मुद्दा और मेरा मकसद एक है, मेरा मुल्क मेरा कौम आप और मैं। लेट्स होप एंड प्रे कि इंशाल्लाह इन डेज टू कम स्टेबिलिटी आए, मुईशत बेहतर हो, इकॉनमी बेहतर हो। और फिर सेनेटर अफनान साहब से जाते जाते दरखास्त, सर सानू स्टारलिंक की लोड़ है, साढ़े बच्चों जो IT का काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, हमारे बहन भाई सबको जरूरत है। अरे जरा हाथ थोड़ा रखो, इस बयान को जरा रिकंसीडर कीजिएगा। और अगर हमसे कोई समझने में गलती कोताही हुई है तो हमें समझाइएगा कि दैट इज व्हाट आई मेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।